अब हैरी और रॉन ने अपना भेस बदला और स्लाइदरिन कॉमन रूम की तरफ चल दिए, लेकिन इन्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कॉमन रूम है कहाँ पर। लेकिन किस्मत से इनको वहीं ड्रैको मिल गया और बोला चलो कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ तुमको। और उन्हें दिखाया कि रॉन के जो फादर थे उन पर फाइन लगा है क्योंकि वो जादू की कार मगल्स की दुनिया में यूज़ कर रहे थे। इसलिए वो बोला मैं तो कहता हूँ कि डंबलडोर को भी निकाल देना चाहिए क्योंकि वो ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं स्कूल में जो मड ब्लड फैमिली से होते हैं, यानी मगल्स होते हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि हैरी को लोग स्लाइदरिन का वारिस क्यों समझ रहे हैं। काश मुझे पता होता कि स्लाइदरिन का असली वारिस कौन है। मेरे फादर तो मुझे बताएंगे नहीं कि लास्ट 50 साल पहले किसने उस चेम्बर को खोला था। लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त कोई मड ब्लड मारा गया था और वो वारिस जब तक स्कूल में है तो मगल्स के लिए बुरा है। अगर वो मगल्स की भलाई चाहता है तो ये स्कूल छोड़कर अभी चला जाए। उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद में ड्रैको ये सब बोल रहा था, उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद में वो दोनों बाथरूम में भाग आए। लेकिन पीछे से इस हरमाइनी को कुछ हो गया था, इस पर किसी बिल्ली ने अटैक किया था और इसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में हरमाइनी ने 1 हफ्ता गुजारा, लेकिन लोगों में ये बातें बनना शुरू हो गई कि इस पर भी हमला हुआ है, हरमाइनी पर भी हमला हुआ है। इसके बाद हैरी को एक बुक मिली। मैं आपको बता दूं, हैरी को एक बुक मिली। रॉन घबरा गया कि ये डेंजरस हो सकती है, इसको खोलो मत। एक छोटी सी बुक थी, पतली सी, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक बुक थी। हैरी ने जब इस बुक को खोला तो देखा ये बुक पर डेट लिखी हुई थी 50 साल पुरानी, और ये बुक किसी टी.एम. रिडल नाम के बंदे की थी। ये नाम सुनने के बाद में रॉन को कुछ याद आया। जब वो ट्रॉफीज पॉलिश कर रहा था तो टी.एम. रिडल नाम उसने सुना था। वो बुक एकदम ब्लैंक थी, खाली थी। तो उसने इस बुक को जेब में रख लिया। हैरी ने इस बुक को जेब में रख लिया और जब हरमाइनी हॉस्पिटल से बाहर निकली तो हैरी ने उसको ये डायरी दिखाई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायरी उतनी ही पुरानी है जब लास्ट टाइम ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुला था, मतलब उस टाइम पर खोला गया होगा। तो वो जानना चाहते थे, एक तरह से अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या रिडल को इसलिए अवार्ड मिला होगा, मिस्टर रिडल को, कि उन्होंने स्लाइदरिन के वारिस को उस टाइम पर ढूंढा होगा 50 साल पहले जब चैम्बर खुला होगा। हरमाइनी ने अपने मंत्रों से कोशिश की जानने की कि क्या किसी इनविजिबल इंक से इस डायरी पर कुछ लिखा गया है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। हैरी के लिए ये बुक एकदम आफत सी बन गई थी क्योंकि कोई ऐसे कैसे एक बुक को फेंक कर जा सकता है। अब जब वैलेंटाइन डे आया तो लॉकहार्ट, मैंने आपको बताया था, वो बहुत सारे खिलौने जैसे बोने लेकर आया, बच्चों को दिए ताकि स्टूडेंट्स अपने अपने वैलेंटाइन को जो चाहे वो भेजें। तो एक बोना हैरी के पीछे लग गया, उसके पीछे भागने लगा, उसके लिए गाना गाने लगा। लेकिन इसी बीच भगदड़ में हैरी की डायरी गिर गई। ड्रैको को वो डायरी मिल गई, वो उसे उठाकर हवा में हिलाने लगा। हैरी ने उससे डायरी लेने की कोशिश की। इसके बाद हैरी ने जब ढंग से उस डायरी को एग्जामिन किया तो उसे बड़ा ऑड सा लगा कि उस डायरी पर इंक का एक निशान भी नहीं था, एकदम क्लीन थी। उस रात हैरी ने क्या किया, उस डायरी पर इंक डाली तो उस डायरी के पेजेस ने उस इंक को सोख लिया। हैरी ने उस डायरी के पेजेस पर लिखा माय नेम इज़ हैरी पॉटर। तो उस डायरी पर लिखा हुआ आया हेलो हैरी पॉटर, माय नेम इज़ टॉम रिडल। टॉम रिडल ने उस डायरी में अपनी मेमोरीज़ को लिखा था। हैरी ने रिडल से पूछा क्या तुम चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कुछ जानते हो? तो रिडल बोला कि जब उसके स्कूल के वो 5th ईयर में था तब उस चैम्बर को खोला गया था। उस मॉन्स्टर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर अटैक किया था, एक स्टूडेंट तो मारा भी गया था उस वक्त, और मैंने उस इंसान को पकड़ा था जिसने उस चैम्बर को खोला था और उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उस बुक ने हैरी से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो मेमोरी दिखा सकता हूँ जब मैंने उस इंसान को पकड़ा था। और इसके बाद उस डायरी ने हैरी को अंदर चूस लिया। इसके बाद उस वक्त की सारी मेमोरीज हैरी को दिखाई। हॉगवर्ट्स का सीन, उस वक्त 50 साल पहले हेडमास्टर वहाँ के प्रोफेसर डिपिट हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि मगल्स के बच्चों पर अटैक्स हो रहे हैं, रिडल को बोला, और तुम स्कूल में सेफ नहीं हो। तो रिडल बोला अगर मैं उस इंसान को पकड़ लाऊं जिसने ये अटैक किए हैं, जो इन अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर तो रिडल निकल पड़ा चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के वारिस की तलाश में जिसने उसको खोला था, और उसने उस इंसान को पकड़ भी लिया। वो लड़का पता है कौन निकला? हैग्रिड। बस इतना ही हैरी ने उस मेमोरी में देखा और वापस अपने कमरे के बेड पर आ गिरा, और वो पुस्तक, वो किताब उसकी पेट पर थी। तो अब हैरी को पता चल चुका था कि 50 साल पहले किसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को खोला था।
उसने जब रॉन और हरमाइनी को ये बात बताई तो हरमाइनी को यकीन नहीं हुआ। वो बोली रिडल ने शायद गलत इंसान को पकड़ लिया, हैग्रिड हो ही नहीं सकता। शायद उस वक्त दूसरे किसी मॉन्स्टर ने बच्चों पर हमला किया होगा। तो रॉन बोला कितने मॉन्स्टर हैं इस स्कूल में। वो बड़े कन्फ्यूज़न में थे कि क्या हैग्रिड से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, उससे जाकर पूछना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अब जो अगला अटैक होगा तब जाकर उससे पूछेंगे। लेकिन इसके बाद 4 महीने गुजर गए, लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ स्कूल में। सब कुछ स्कूल में नॉर्मल हो गया, रेगुलर क्लासेस होने लगी। लेकिन एक दिन क्विडिच गेम के बाद हैरी ने जाकर देखा कि किसी ने इसका कमरा उलट पुलट कर दिया था, बिखेर दिया था, और रिडल की वो डायरी भी गायब थी। ये सोचने लगा कि ऐसा किसने किया होगा। अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।